भगवान ने कहा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान सरकार प्रजा को उपदेश करते हुए कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं कि अपने जीवन को धन्य बनाना है, मंगलमय करना है। जो 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसमें से जो भक्ति योग है वो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। ये सुलभ भी है और चलने में सुखद भी है, सुखप्रद है भक्ति का मार्ग। और जो इस मार्ग में चलता है भगवान का आश्रय लेकर के, तो लोक परलोक दोनों बन जाता है। इस मार्ग में कई लोग चले हैं। सूरदास जी चले भक्ति के मार्ग में, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तुलसीदास जी चले भगवान राम जी को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी महाराज चले भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी महाराज चले भगवान नरसिंह को, भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। रामचरितमानस को देखें, आलम्बल ने रामचरितमानस का, तो माता शबरी जो है रामचरितमानस में, वो जो भक्ति का मार्ग है उसकी आचार्या माता शबरी। भक्ति के मार्ग की जब आप चर्चा करेंगे तो भागवत महापुराण में भी जहाँ रास पंचाध्यायी की कथा आती है, वहाँ भी भक्ति और भगवान के प्रेम का बड़ा ही गूढ़ और दिव्य वर्णन किया गया है। तो वहाँ जो वर्णन किया गया है, वहाँ जो गोपियां हैं, गोपांगना हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति की चर्चा होती है, वहाँ जो गोपियां हैं उसको प्रेम की आचार्या कहा है। वहाँ जो गोपी है कौन है? वो प्रेम मार्ग की आचार्या हैं, भक्ति मार्ग की आचार्या हैं। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के कहने पर अपने ज्ञान की चर्चा लेकर के गोपियों के पास गए, समझाने के लिए गए थे, समझाने के लिए, और समझ करके स्वयं आ गए। और लखन सिया रामचंद्र की भक्ति का मार्ग ऐसा है, प्रेम का मार्ग ऐसा है। गए थे उद्धव जी समझाने और स्वयं समझ करके आ गए। आ करके भगवान से लड़ पड़े, कहा प्रभु इतना आपसे प्रेम करने वाला, इतने आप में रचे पचे हैं, इनको छोड़ करके आप यहाँ हैं, आप कब जाओगे वृंदावन, आप कब जाएंगे गोकुल? ये उद्धव जी कह रहे हैं। क्यों? कि गोपियों से मिल लिया, प्रेम के आचार्य से मिल लिया, भक्ति मार्ग के आचार्य से मिल लिया। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने भक्ति का वर्णन किया है कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का मार्ग कैसा है। वहाँ देवर्षि नारद ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति करनी है, भक्ति के मार्ग में चलना है, प्रेम के मार्ग में चलना है। तो कैसे? यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां चलती हैं वैसे चलना चाहिए। वैसे ही रामचरितमानस में आप देखें, रामचरितमानस में भक्ति की आचार्या कोई है तो माता शबरी है रामचरितमानस में। इसकी पुष्टि कहाँ होती है? इसकी पुष्टि कबंध करते हैं। कबंध में कहा आध्यात्म रामायण में कि प्रभु आप जानकी जी का पता लगाने के लिए आप जा रहे हैं, तो तत्पाद कमले भक्ति मार्ग विशारदा। कबंध कहते हैं भगवान राम से, प्रभु श्री राम से कहे प्रभु आप यहाँ से थोड़ी दूर चले जाइए, वहाँ माता शबरी का आश्रम है। शबरी कैसी हैं? कहे प्रभु शबरी जो है उनका आपके चरणों में बहुत अनुग्रह है, बहुत प्रेम है। शबरी बड़ा प्रेम करती हैं आपके चरणों से। तो भक्त्या त्वत्पाद कमले, शबरी की भक्ति जो है प्रभु राम के चरणों में है। और कहा भक्ति मार्ग विशारदा, फिर उस माता शबरी है कैसी हैं? कहा भक्ति मार्ग की विशारद है, जानकार है, भक्ति मार्ग की आचार्य है, भक्ति मार्ग में कुशल है, दक्ष है, चतुर है भगवान की भक्ति करने में। माता शबरी के संबंध में संत जन, विद्वत जन बताते हैं कि पूर्व जन्म में जो माता शबरी थी ये रानी थी, महारानी थी। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला चल रहा था, कल्प का मेला चल रहा था, महोत्सव चल रहा था। तो ये भी अपने राजा के साथ, पति देवता के साथ कुंभ में गई हुई थी।
और यहाँ जब गई संतों को देखा गंगा का स्नान करते, जगह जगह शिविर लगा हुआ है, कुटियों में एक से एक बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान हैं। कहीं भगवान राम की कथा चल रही है, कहीं कृष्ण की कथा चल रही है, कहीं भगवान शिव की कथा चल रही है, कहीं देवी भागवत की कथा चल रही है, कहीं पुराणों की चर्चा है, कहीं विमर्श है, कहीं माँ गंगा की महिमा चल रही है। जगह जगह सुंदर सुंदर कथाएं चल रही हैं। इन कथाओं को दूर से आते जाते रानी ने देखा, अपने शिविर में थी। प्रातः काल जब उठी तो बड़ा सुंदर स्वर सुनाई दिया, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर। रानी ने अपने शिविर के झरोखे से झांक करके देखा तो भक्त हैं माँ गंगा का नाम लेकर के प्रातः काल 3 बजे से 4 बजे से 2 बजे से कोई सुंदर गंगा स्नान करने के लिए माँ गंगा का नाम लेते हुए सब जा रहे हैं। रानी ने भी अपने राजा से कहा कि राजन, मैं भी जाकर के माँ गंगा में स्नान करना चाहती हूँ। कितनी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं संतों की कुटिया में, महात्माओं के शिविर में चलता है। कहीं राम की कथा चल रही है, कहीं भागवत कथा चल रही है, कहीं शिव पुराण कथा चल रही है, कहीं देवी की महिमा है, कहीं गंगा की महिमा है, कहीं एक से कथाएं चल रही हैं। तो मैं भी चाहती हूँ सुंदर जाऊं, संतों के शिविर में जा करके बैठ करके भगवान की कथा सुनूं, जा करके गंगा में स्नान करूं। राजा ने कहा, आप साधारण महिला नहीं हैं, आप महारानी हैं, पट्ट महिषी हैं। जो बड़े पद में होते हैं उनका एक अनुशासन होता है, उनकी मर्यादाएं होती हैं। अरे हमार तोर काय गए, जब लगिस तब जहाँ चल दिन, जहाँ लगिस बैठ गए, उठ गए, आ गए, चल दी, हमार तोर काय धरी। सबसे सुखी सामान्य आदमी, जो जितना बड़ा होता है उसके पद की उतनी प्रतिष्ठा होती है, मर्यादा होती है, और पद के गरिमा और महिमा का पालन उसको करना पड़ता है। तो राजा ने समझाया कि आप सामान्य नहीं है, महारानी हैं। आप कहीं जाएंगी तो जाने की सूचना जाएगी, आपके साथ दास दासियां रहेंगी, तो जो आपकी मर्यादा है उसके अनुकूल व्यवस्था बनाई जाएगी, तब आप जाओगे। रानी को लगा, आज पहली बार रानी को उसके रानी होने में, महारानी होने में उनका मन कहीं कहीं धिक्कारने लगा। यदि मैं सामान्य स्त्री होती तो सुंदर 4 बजे उठ करके जय जय गंगे हर गंगे करके गंगा स्नान कर लेती। यदि मैं सामान्य स्त्री होती, किसी भी महात्मा के शिविर में चली जाती, जा करके 2 घंटा कथा सुन करके आ जाती, कहीं चली जाती, महात्मा का दर्शन करके प्रणाम करके चली आती। पर ये जो महारानी का पद है, पद की गरिमा है, पद की मर्यादा है, ये सहज कथा सुनने नहीं दे रही है, ये सहज गंगा स्नान के लिए जाने नहीं दे रही है। राजा ने कहा आप जाओगे, किंतु मर्यादा बनानी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मर्यादा अनुशासन के अंदर आप रहेंगे। तो बड़े मुश्किल से उनको नहाने मिला। तो जितनी सरलता से हम आप नहा लेते हैं गंगा जी, जितनी सरलता से हम आप कथा सुन लेते हैं, जितनी सरलता से हम कहीं आते जाते हैं, उतनी सरलता से विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े लोग नहीं आ जा सकते हैं, अपने मर्यादाओं का पालन करते हैं। तो सबसे सुखी सरल आदमी है, सामान्य आदमी। तो बड़ा दुख हुआ, कहीं न कहीं हृदय में टीस हो गई, कहीं न कहीं वेदना हो गई कि जो इतना बड़ा पद है, रानी का पद है, इसके कारण सहज में गंगा स्नान नहीं मिल रहा है, सहज में संतों का दर्शन नहीं हो पा रहा है, सहज में सत्संग नहीं मिल पा रहा है। जब व्यवस्थाएं बनी स्नान करने के लिए, वो रानी चली जाती है, गंगा जी में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। दासियों ने कहा महारानी इससे आगे आप मत जाओ, जल गहरा है। तो भी रानी आगे चली गई, जा करके मन में प्रार्थना करती है कि हे माँ ही गंगा, आपने मुझे रानी बना दिया है, मैं सहज गंगा स्नान नहीं कर सक रही हूँ, मैं सहज संतों का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, मैं कथा सुनने नहीं जा पा रही। माँ कृपा करना, मेरा अगला जन्म हो मुझे रानी मत बनाना, अगला जन्म हो तो महारानी मत बनाना, सामान्य व्यक्ति बना देना, जिसमें संतों के पास जा सकूं, गंगा स्नान कर सकूं, कथा सुन सकूं, भजन कर सकूं, साधन भजन कर सकूं। ऐसा कहते कहते रानी जो है आगे चली जाती है। लौट करके रानी नहीं आई। दासियों ने खूब प्रयास किया, राजा ने प्रयास किया, शरीर तो मिला पर आत्मा जो है शरीर को छोड़ करके जाती है। अंतिमति सागति भगवत गीता में आया, भागवत महापुराण में आपने राजर्षि भरत का चरित्र सुना होगा। उसके अनुसार अंत समय में, मृत्यु के समय में जिस वस्तु का, पदार्थ का, विषय का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं,
अगले जन्म में उसी भाव से भावित रहते हैं, वही शरीर हमको प्राप्त होता है। और जो हमारा पुण्य होता है, पाप होता है, तो पुण्य के अनुकूल हमको सुख मिलता है और पाप के अनुसार हमको दुख मिलता है। तो अगला शरीर हमको कौन सा प्राप्त होगा, ये मरते समय जो हमारा चिंतन होगा उस पे तय करता है। तो रानी ने मरते समय चिंतन किया कि अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिले और सामान्य मनुष्य का शरीर मिले, इसलिए अगले जन्म में इसका जो है जंगल में जन्म हुआ और लोग कहते हैं सबरी नाम पड़ गया। क्यों? अंत समय में मानव तन का चिंतन रहा, मानव शरीर का चिंतन रहा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का चिंतन करता है, जिस वस्तु का चिंतन करता है, जिस पदार्थ का चिंतन करता है, उसी भाव से भावित हो जाता है और उसका अगला जन्म भी वही मृत्यु के क्षण का चिंतन, मृत्यु के क्षण का विचार ही तय करता है अगले जन्म में कौन से शरीर की प्राप्ति होगी। आपका पाप कितना है, पुण्य कितना है, अपनी जगह। मरते समय जिस शरीर के बारे में सोचोगे वो शरीर अगले जन्म में प्राप्त होगा। अब कहो कैसे? भागवत में आपने सुना है राजर्षि भरत का चरित्र। धर्मात्मा राजा ऋषभ देव महाराज के बड़े पुत्र राजा भरत धर्मानुकूल शासन किया, धर्म के अनुसार उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की और पतिव्रता पत्नी आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र कौन है? व्यक्ति स्वयं अपने पुत्र के रूप में दोबारा जन्म लेता है, इसलिए कहा आत्मा वही जायते पुत्र। व्यक्ति का दूसरा जन्म पुत्र के रूप में होता है और स्वयं जन्म लेता है। तो अपने पतिव्रता पत्नी को त्याग करके जंगल चला गया भगवान का भजन करने के लिए। अपने सुंदर सुंदर आज्ञाकारी पुत्रों को छोड़ करके जंगल चला गया। धर्मात्मा राजा, पुण्यात्मा राजा, महात्मा राजा, इसलिए उसको कहते हैं राजर्षि भरत। जब राजा भजन करने के जंगल चले जाते हैं उनको राजर्षि कहते हैं और देवकोटि के महात्मा भजन करते हैं तो देवर्षि कहते हैं, जैसे देवर्षि नारद। ये राजर्षि हैं, क्षत्रिय कुल के हैं, इनको राजर्षि कहा गया। इतना पुण्यात्मा राजा, इतना धर्मात्मा राजा, और जब गंडकी नदी के किनारे राजर्षि भरत गए हैं, सुंदर त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान नारायण के चरण कमल की राजर्षि भरत ने इतनी आराधना की है, इतनी उपासना की है कि भगवान विष्णु के चरण कमल की आराधना करते करते उनके जीवन में भक्ति प्रकट हो गई और भक्ति प्रकट होकर के ऐसी दशा बन गई राजर्षि भरत की कि भगवान के पूजन करते करते भूल जाते हैं मैं राजा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राजर्षि हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। अपने देह और गेह को भूल जाते हैं, इतना भजन किया उन्होंने। गद गद गिरा नयन बहनीरा। तो जब वो वैदिक पूजा करते करते राजर्षि भरत रागानुगा पूजा में पहुंच गए, प्रेम की पूजा में, तो क्या करते थे? पहले भगवान को भोग लगा देते थे, प्रसाद खा लेते थे, फिर चंदन लगा देते थे, फिर माला पहना देते थे। बाद में ध्यान आता है मैं भगवान को स्नान नहीं कराया, तो फिर बाद में भगवान को स्नान करा देते थे। जब जो याद आ जाए वैसे पूजा करते थे। तो पूजन करते करते जब इस दशा में हम पहुंच जाएं, अपने शरीर का ध्यान न रहे, अपने आप का ध्यान न रहे, तो फिर जहाँ नेम तहाँ प्रेम नहीं और जहाँ प्रेम नहीं नेम, उस प्रेम के धरातल में राजर्षि भरत पहुंच गए। तो जो पूजा करते थे, जैसी पूजा करते थे, वो सबको भगवान स्वीकार कर लेते थे। अंतःकरण शुद्ध हो गया, भक्ति से मन पवित्र हो गया, भगवान के चरण कमल अंतःकरण में प्रकाशित हो गए। वो भक्ति के स्तर पे पहुंचे हुए राजर्षि भरत एक बार गंडकी नदी में अर्घ दे रहे थे। उसी समय गर्भिणी मृगी शेर के दहाड़ से भयभीत होकर के नदी में छलांग लगाती है, उसका बच्चा गिर जाता है राजर्षि भरत के पास। और शास्त्र का नियम है, यदि कोई आपके पास कष्ट में हो और आप बचा सकते हो तो जरूर उसकी रक्षा करनी चाहिए।
शरण्यस्य परित्यागे महापातक युग भवेत्। जो अपने हानि लाभ को देख करके शरण में आए हुए का त्याग करता है वो महान पापी हो जाता है। राजर्षि भरत ने सोचा कि पानी में बह जाएगा तो डूब करके मर जाएगा, निकाल के जल के बाहर ले आए, कहा जंगल में छोड़ूंगा तो शेर भालू खा जाएगा, अब जैसे हो मेरे हाथ में तो आ गया। तो उसका धीरे धीरे पालन पोषण करने लग गए। तो पहले 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे पूजन और भजन करते थे। अब मृगा का बच्चा आ गया तो उसको दूध भी पिलाना है, खिलाना है, सुलाना है, पास में रखना है, रक्षा की चिंता है, जंगल में चला जाए तो शेर भालू ना खा जाए। इतना पुण्यात्मा राजा, इतना बड़ा महात्मा राजा, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, एक मृग शावक पास में आया जो पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके आया है, जो अपने अंश बच्चों को छोड़ करके आया है, इतना भजन किया, मन पवित्र हो गया। और अंत समय में मृग शावक में समय देने के कारण अंत काल में राजा का मन मृग के बच्चे में लग गया। पहले 18 घंटे भजन करते थे, अब क्या हो गया 10 घंटे भजन करते हैं तो 8 घंटा मृग बच्चे का संरक्षण करते हैं। धीरे धीरे काल बीतता जाता है। आप कुछ भी करिए, समय बीत रहा है, समय किसी के बस में नहीं है। आप इस समय का सदुपयोग कर लेंगे, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। ये समय है, भगवान का भजन कर लो, नाम जप कर लो, चाहे किसी की निंदाचारी करके दूसरे के पाप को अपने सिर में ले लो। जो निंदा करता है, आप जिसकी निंदा करोगे उसका पाप आपके सिर में आ जाएगा, आप जिसकी प्रशंसा करोगे पुण्य आपके पास आने लग जाता है। इसलिए अनावश्यक कभी किसी की निंदा ना करें, भगवान के भजन में, भगवान के नाम में समय व्यतीत करना चाहिए। तो धीरे धीरे अधिकांश समय राजर्षि भरत का मृग शावक के चिंतन में चला गया। अंत समय आया, सोचता है मृगा का बच्चा क्या कर रहा होगा, जंगल चला गया, कहीं शेर तो नहीं खा गया, कोई हिंसक जानवर मार तो नहीं दिया। उसी मृग बच्चे का चिंतन करते करते राजर्षि भरत का शरीर छूटा, अगले जन्म में मृगा बन गया। बोल लखन सिया रामचंद्र की अंतेमति सागति। इतना बड़ा पुण्यात्मा राजा, इतना बड़ा महात्मा राजा राजर्षि भरत, कितना भजन किया, कितनी भगवान की पूजा की कि प्रेमा भक्ति में उसका जीवन साधना पहुंच गया था। छोटी सी भूल, छोटा सा चूक, और प्रारब्ध में भी होता है बहुत सारे कुछ कर्म ऐसे जीवन में हो गए रहते हैं, वो भगवान की आराधना के समय विघ्न बन करके आ जाते हैं। इंद्री द्वार धरो खाना, ये जो देवता है ना, हमारे इंद्रियों के देवता हैं, वो बैठे रहते हैं। और जब विषय वैयारी आती है, विषय आता है, संसार के भोग आते हैं, तो भले साधक मन को समेट करके वो दरवाजों को बंद करके रखता है। और देवता आवत देखी विषय वैयारी, विषय के बयार आता है तो दरवाजे खोल देते, कपाट को खोल देते, ले भटकते रहा, घूमते रहा, और भटकेगा तब न देवी देवताओं की सेवा करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो जो अंतिम समय तक, मरते तक सावधान रहेगा उसकी सदगति होगी। इसलिए अंत समय तक सावधान रहें। एक छोटी सी बात, एक महात्मा थे किसी जंगल में, और महात्मा की सुंदर सफेद सफेद दाढ़ी थी और भगवान का भजन करते थे। गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। उसी गांव में एक वेश्या की कन्या थी, वो बकरी चराने जाती थी। तो वो पूछती थी, बाबा मेरे बकरे की भी दाढ़ी है, आपकी भी दाढ़ी है, बताओ दोनों के दाढ़ी में किसकी दाढ़ी सुंदर है। महात्मा ने कहा समय आएगा तो उत्तर दूंगा। फिर कभी मुलाकात हो गई, फिर बच्चे ने पूछा, महाराज मेरे बकरी की भी दाढ़ी सफेद है, आपकी भी दाढ़ी सफेद है, बताओ किसकी दाढ़ी सुंदर है। महात्मा ने कहा बेटी समय आएगा तो उत्तर दूंगा। धीरे धीरे समय बीत गया, महात्मा का अंत समय आया। तो मन में प्रश्न था, उसने कहा उस बेटी को बुला के लाओ। पास वाले सोचने लगे कि संत महात्मा अंत समय है, भजन करने छोड़ करके वेश्या बेटी को बुला रहा। वो महात्मा बौरा गएगा, भगवान के फोटो मंगाती, शालीग्राम ला मंगाती, सिंहासन गोपाल जी मंगाती, वेश्या बेटी बुला भाई, महात्मा कहा थे बुला दे, क्या हुई, वो बेटी को बुलाए पास में। तब उस महाराज ने जाते समय कहा, बेटी तेरे उस कामी, तेरे उस विषय वासना में लगे हुए बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी लाख गुना अच्छी है, मेरा सारा जीवन भगवान के भजन में बीत गया। बेटी ने कहा, बाबा अरे तो ये बात तुमने उस समय क्यों नहीं कही? मैंने कई बार आपसे पूछा, उसी समय कह देते कि मेरे बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी अच्छी है। उस समय नहीं कह सकता था, क्यों?
पता नहीं जीवन में कौन सी भूल हो जाए, कौन सी चूक हो जाए, कौन सी इंद्री के कारण विषय वासनाओं संसार में पतन हो जाए। बेटी मेरा अंत समय है, मर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा सारा जीवन निर्मल और निष्कलंक बीत गया। तेरे कामी बकरे के दाढ़ी से मुझ महात्मा की दाढ़ी लाख गुना अच्छी है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो हमारी जो इंद्रियां हैं कब धोखा दे दे, हमारा मन कब धोखा दे दे, कहाँ भटका दे, किस गड्ढे में डाल दे, किस गड्ढे में डाल दे, और मरते समय पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म चिंतन में आ जाए, सदगति हो जाए, दुर्गति कौन कह सकता है। इसलिए राजर्षि भरत का प्रारब्ध था, दैव का विघ्न था। इतना भजन करने के बाद, इतना साधन करने के बाद अंत समय में मृगा का ध्यान हो गया। मृगा का ध्यान करके शरीर छोड़ा। इतना पुण्य होने के बाद भी, इतना साधन होने के बाद भी अगले जन्म में मृगा बनना पड़ गया। ये जो रानी है तीर्थराज प्रयाग में संतों को भजन करते, कथा कहते देख रही है, गंगा स्नान करते देख रही है। इसने भी माँ गंगा से प्रार्थना की, कहे माँ गंगा अगले जन्म में मुझे रानी मत बनाना, अगले जन्म में महारानी मत बनाना, मुझे सामान्य मनुष्य बना देना, जिससे भगवान का भजन कर सकूं, गंगा स्नान कर सकूं, साधन कर सकूं। अगले जन्म में वन में जन्म होता है और इसी का नाम सबरी है। तो यहाँ इस कथा के माध्यम से एक सूत्र हमको प्राप्त होता है कि अंते मति साधन। इसे निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए। और भगवान का कोई एक स्वरूप, आपको राम जी अच्छे लगते हैं तो राम जी का चित्र, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण जी, भगवान शंकर अच्छे लगते हैं तो शंकर जी, भगवान का जो रूप अच्छा लगता है, भगवान के किसी एक रूप में मन को बसाओ। और जैसे भी देख रहे हैं, आप दिख रहे हो, हम दिख रहे हैं, तो भगवान के एक चित्र को देख करके ध्यान करने का प्रयास करो। ऐसा प्रयास करो, आंख बंद करो तो भी भगवान का स्वरूप दिखाई दे। फिर आंख खोलो, उसी भगवान के स्वरूप को देखो, फिर आंख बंद करो, उसी भगवान के स्वरूप को देखो। आते जाते चलते फिरते मंगल में भगवान के नाम लेने का प्रयास करो। एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का सबसे बड़ा लाभ योग का, सांख्य का, वेदांत का, क्षयो दर्शन का लाभ यही है, मरते समय भगवान के नाम की याद आ जाए, मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए और मरते समय भगवान का ध्यान हमको हो तो अंते मति सागति, हमारा भी मंगल हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा भाव भावित है। अर्जुन, जो जिस वस्तु का ध्यान करता शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ, राम नाम लेता हुआ, भगवान नारायण का नाम लेता हुआ, शिव जी का नाम लेता हुआ शरीर छोड़ता है, वो भगवान को, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। इसलिए ये प्रयास करना चाहिए कि अंत समय में, तो आखिरी समय में भगवान के नाम कैसे निकली, अभी नाम लेके अभ्यास बनावे तक होगा, मरते समय अचानक याद करबो कि वो तो नाम, भगवान का नाम आना कठिन है। इसलिए अभी बैठे हो, आपकी जिह्वा बस में है तो बार बार भगवान का नाम लो। माताएं भोजन बना रही हैं, भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाइए। खेत जा रहे हो, खेत में सेवा कर रहे हो, खेत में काम करते करते भगवान का नाम लो। दुकान में बैठे हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, वहाँ सीताराम सीताराम, राधे श्याम नारायण नारायण कहते कहते व्यापार व्यवसाय करिए। तमर्धा जा रहे हो किसी काम से, यहाँ वहाँ जा रहे हो, कुछ भी सोचोगे समय तो कटेगा, और चाहो तो भगवान का नाम लेते सीताराम कहते कमरदा पहुंच जाओगे, 2-4 हजार मंगल में नाम का जप हो जाएगा। इसलिए आते जाते चलते फिरते भगवान के नाम जपने का अभ्यास करिए। और अभी कहिए, प्रभु आज मेरी जिह्वा वश में है, आज मेरी वाणी वश में है, तो मैं आपको याद कर रहा हूँ। पता नहीं भगवान मरते समय रास्ते में मरेंगे, घर में मरेंगे, बाहर मरेंगे, अंदर मरेंगे, पता नहीं किस स्थिति में मरेंगे, तो अभी मैं आपको याद कर रहा हूँ और मरते समय आप मुझको याद कर लेना। बोल लखन सिया रामचंद्र की। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात
गाऊं, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ तन में त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। यज्ञ भगवान परिक्रमा करते हो ना, तो प्रार्थना किया करो, महाराज अभी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। अब जब संसार से जाने का समय आए प्रभु, संसार छोड़ने का समय आए, आपके चरणों में मिलने का समय आए, पता नहीं कौन सी मति, कौन सी गति, कौन सा स्थान होगा शरीर छोड़ने का, उस समय कृपा करके आप याद कर लेना। आज मैं याद कर रहा हूँ और मरते समय आप याद कर लेना। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ये प्रार्थना करते हैं। कथाएं क्यों हैं? कथाएं हमको सजग करने के लिए है, कथाएं हमको सावधान करने के लिए है। कथा इसलिए है कि जीवन की व्यथा दूर हो सके, जीवन का दुख दूर हो सके। वो कैसे होगा? तो कथाओं में जो सूत्र है, कथाओं के सूत्र को सुन करके, समझ करके जीवन में अपनाना होगा, चिंतन करके, मनन करके। इस प्रसंग से सूत्र मिलता है। रानी ने शरीर छोड़ा है, मानव शरीर को याद करते हुए अगले जन्म में मानव तन प्राप्त हुआ जंगल में। पर पिछले जन्म की बातें उसके हृदय में थी बीज के रूप में। छोटी सी बच्ची है, जैसे देखती है कि वृक्ष से पत्ते टूट करके गिर रहा है, इस बालिका सबरी के मन में विचार आता है, देखो ये वृक्ष और पत्ता जुड़ा हुआ था, टूट करके गिर गया, पता नहीं अब कब मिलेगा। फूल खिला हुआ है, फूल को देखती है कि शाम को फूल मुरझा जाती है, कहती फूल मुरझा करके टूट गई, दोबारा कब खिलेगी क्या पता। तो प्रकृति के एक एक घटने में, प्रकृति के एक एक क्रम में सबरी को वैराग्य का दर्शन होता। सबरी के माता पिता ने देखा इसकी बातें वैराग्य से परिपूर्ण है, इसके काम धाम, छोटी सी बच्ची है, खेलने में मन नहीं है, कुछ न कुछ चिंतन करती है, कुछ न कुछ मनन करती रहती है, आपस में पति पत्नी चर्चा करती। अरे इसका मन तो खेलने में ही लगता, क्या करें? तो भाई किसी घर गृहस्थी में लगाना है, पर बिहाव कर दो। बोल लखन सिया रामचंद्र की। और गृह कारज नाना दुर्गम शैल विशाल। एक बार फंस गए तो फुर्सत, वो फिर कोई ही निकल पाता। तो सबरी का विवाह तय कर दिया। विवाह तय हुआ और जैसे उनके जंगल की परंपरा रीति है, बहुत सारे पशु पक्षी को ला करके बांध करके रख दिया। आज सबरी की माता सबरी को सजा रही है, संवार रही है, सुंदर केशों को संवार रही है। सबरी पूछती है, माँ आज मेरा बड़ा श्रृंगार कर रही हो, क्या बात है? कहती है, बेटी तेरा विवाह होने वाला। कहे, माँ इतने पशु पक्षी ला कर रखना क्यों रखे? कहे, बेटी जब विवाह होता है ना तो बारात आता है, बहुत से लोग आते हैं, जब बारात तुम्हारे विवाह में बारात आएगी, तीन पशु पक्षी को मार करके बारातियों खिलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। छोटी सी बच्ची सोचती है किसी गृहस्थी का विवाह का ऐसा आरंभ कि आरंभ में ही इतने पशु पक्षी मार दिए जाएं, इतने पशुओं की हत्या हो जाए, इतने पक्षियों की हत्या हो जाए, उसके बाद कोई गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो उसका क्या मंगल होगा, क्या कल्याण होगा? जिस गृहस्थी के शुरुआत में इतनी हिंसा हो उसमें कभी किसी का मंगल नहीं हो सकता है। छोड़ छोड़ मैया मैं मांगना सजाऊंगा। प्रातः काल उठ जाती है, अपने घर को छोड़ करके चली जाती है और जाते जाते इन पशु पक्षी को बांध करके रखा था, सबरी ने उसको खोल दिया। पशु पक्षी निकल करके भाग रहे हैं। जाते जाते उन पशु पक्षी के हृदय से आवाज निकलता है कि सबरी तूने आज हमको बंधन से मुक्त किया है, भगवान कृपा करे तुमको भवसागर के बंधन से परमात्मा मुक्त कर दे। तो पशु पक्षी जा रहे हैं, हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। चलते चलते आगे चलते हुए एक आश्रम में पहुंची। महात्मा मतंग मुनि का आश्रम है। सोचती है साधु संतों के आश्रम में माताओं को क्या करूं? उसने तय किया कि सेवा करना। तो चुपचाप रात्रि में आती है, आश्रम में साफ सफाई कर देती है, पूजन के लिए पुष्प ला कर रख देती है, जो
उससे बनता है आश्रम की सेवा करती। प्रातः काल महात्माओं ने देखा, साधुओं ने देखा कि आश्रम में साफ सफाई हो गई है, पूजन के लिए पुष्प आ गया है, किसने किया पता ही नहीं चला। कुछ दिन बीत गए, सेवा दिखती है, सेवा करने वाला दिखाई नहीं देता है। तो महात्मा ने लगाया किसी शिष्य को, कहा देखो कौन सेवा करता है, कितनी सेवा करता है कि हमारा समय बच रहा है, और सेवा से जो समय बच रहा है तो सबका भजन बढ़ गया, सबका साधन भजन बढ़ गया। रात्रि में उनके एक शिष्य जगे, देखा कि सबरी जो है आकर के सुंदर सेवा कर देती है और चुपचाप चली जाती है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी एक बालिका है, वो बालिका आती है, वो सेवा करके चुपचाप चली जाती है। कहा बेटा उसको रखना। दूसरे दिन लाया गया, कहा बेटी कौन हो? उसको लगा कि मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया, कोई भूल चूक तो नहीं हो गया। महात्माओं ने बड़े बड़े जुट पर जाकर खड़ा कर दिया। कहे बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो? कहे महाराज ऐसी ऐसी बात थी, मेरा विवाह में मन नहीं लगा तो मैं भगवान का भजन करने के लिए जंगल आ गया। क्या करती है? कहे बेटी मैंने सुना था कि संत महात्मा का आश्रम में माताओं का क्या काम, तो चुपचाप गुरु जी सेवा कर देती हूँ, और यदि कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर देंगे, भजन करने की मेरे मन में इच्छा है, तो क्या करूँ, कैसे करूँ? तो महात्मा मतंग ने कहा बेटी कोई बात नहीं, तेरे लिए अलग से कुटिया बनवा देता हूँ, और जो सेवा करती है करते रह, भगवान का नाम ले और भगवान का भजन कर। कहा गुरु जी आपको कुछ कहेगा तो नहीं मेरे कारण? तो ही महात्मा मतंग है। मतंग कहते हैं मतवाले हाथी को, मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी जब अपनी मस्ती में चलता है तो किसी पे कोई ध्यान नहीं देता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे हणिया क्यों मत पर हैगा, आदमी को का कुछ नहीं जेला जेल लगे तेन कही देते, वो लगे बोलना थे पैसा लगे कौड़ी कहे। तो ये जो हाथी होता है, ये जब शहर में आता है चलता है तो हाथी के साथ दो बातें जुड़ जाती हैं। क्या? हाथी जब आता है तो कुछ लोग उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गणेश भगवान आ गए, गणेश भगवान आ गए, हाथ जोड़ लेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ खिलाएंगे। अब कुछ जैसे हाथी आगे बढ़ता है तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, आकर के भोगने लग जाते हैं। तो हाथी को देखना, जो प्रणाम करता है, जो गणेश भगवान कहता है, उसके पास रुकता नहीं है। कुत्ते भोगते रहते हैं तो हाथी कहीं पलट करके देखता नहीं, ना प्रशंसा करने वाले के सामने रुकता है, ठहरता है, और ना निंदा करने के वाले के पास पलट करके जवाब देता है। तो हाथी अपने जीवन से हमको संकेत देता है, ये संकेत देता है आप जब साधना के मार्ग में चलेंगे, आप जब भजन के मार्ग में चलेंगे, आप जब अध्यात्म के मार्ग में चलेंगे, तो समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जो आपको संत कहेगा, भगवान कहेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी पूजा करेगा। तो प्रशंसा करने वाले के पास कभी ठहरना नहीं, रुकना नहीं। और समाज का एक वर्ग ऐसा भी होगा कि आप साधन करोगे, भजन करोगे, आपकी निंदा करने लग जाएगा। तो निंदा करने वाले के पीछे पड़ना नहीं और प्रशंसा करने वाले के पास रुकना नहीं। जो दोनों से बच करके आगे चलेगा उसका भजन अखंड होगा, उसकी साधना अखंड होगी और भगवान को प्राप्त कर लेगा। बोलो मतंग महात्मा की। कहा बेटी मेरा नाम ही मतंग है, मैं भगवान के भजन में भक्ति में मस्त रहता हूँ, कौन क्या कहेगा इसकी चिंता महात्मा मतंग नहीं करते। ठीक है आश्रम में स्त्री नहीं रह सकती, किंतु बाप के घर बेटी रह सकती है। तू मेरी पुत्री है, तू मेरी बेटी है, इसी कुटिया में रह, भगवान का नाम ले और सुंदर भगवान का भजन कर। सेवा चलती रहती है, मंगल में भगवान का नाम लेती रहती है। ये जो भगवान का मंगल में नाम है ये बहुत बड़ा साधन है भैया। नाम जप नाम जप नाम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये जो संसार रूपी सागर है उससे पार जाना है तो भगवान के नाम रूपी मंगल में नौका है, इसी नाम रूपी नौका में बैठ करके संसार सागर से पार चले जाना चाहिए। और हमारे आपके इस कलिकाल में नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। ये कलिकाल है। कलयुग ने बहुत सारे साधनों को दूषित कर दिया है
किंतु नाम महाराज ऐसे हैं, आते जाते चलते फिरते, नहाए हो नहीं नहाए हो, जैसे हो भगवान का नाम जपते रहो। भाई कुभाय अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान के मंगल में नाम लेते रहिए, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। एक दिन महात्मा मतंग जाने लगे। शबरी पास में गई, कहे पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, कब लौट करके आओगे? महात्मा मतंग ने कहा बेटी मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ एक दिन सबको जाना पड़ेगा, तू भी एक दिन वहीं आएगी, मेरे चेले भी वहीं जाएंगे, तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ जा करके लौट करके कभी कोई वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामो परमं मम। महात्मा मतंग भगवान के धाम जा रहे हैं, और भगवान का धाम वो है जहाँ से जा करके कभी कोई लौट करके नहीं आता। कहा गुरुजी मैं किसके सहारे रहूंगी, आप चले जाओगे तो? कहा बेटी जिसके सहारे मैं था, जिसके सहारे मेरा शिष्य रहता है, और जिस जगन्नाथ के सहारे, जिस विश्वनाथ के सहारे सारा संसार रहता है, उसी भगवान के सहारे तू भी रहेगी, और जिसका तू भजन करता है वही तेरी रक्षा करेगा। कहे पिताजी मैं भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी, आप चले जाओगे? कहे बेटी चिंता मत करना, तेरे साधन से, तेरे सेवा से मेरा समय बचा, मेरा भजन बढ़ा। आज आशीर्वाद देता हूँ, तुमको भगवान राम को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान राम स्वयं ढूंढते ढूंढते तेरे पास चले आएंगे। बोलो संत भगवान की। तुझको ढूंढने नहीं जाना है बेटी, तूने इतना साधन भजन किया है, भगवान राम स्वयं ढूंढते तेरे पास चले आएंगे। सभी ने पूछ पाई तो भगवान राम कब आएंगे? अना मतंग ने बताया प्रतीक्षा करती है, सुबह दोपहर शाम नहीं आएगा। जंगल के रास्ते को साफ करती है, तो कहीं हाथ में कांटा गड़ जाता है, प्रसन्न हो जाती है, अच्छा हुआ ये कांटा मेरे हाथ में गड़ा, नहीं तो मेरे प्रभु राम के चरणों में गड़ जाता है। उस रास्ते को फूल से आच्छादित कर देती है, पूरे फूल बिछा देती है, सुंदर सुंदर फलों का चयन करके रखती है, मगर सुबह दोपहर शाम नहीं आए राम, प्रतीक्षा कर रहे। एक दिन एक कौआ बोला, तो शबरी कहती है भैया कौआ तू बोलता है तो जरूर किसी न किसी के आने की सूचना देता है। हमन कैसे नहीं, कौआ बोला थे पौना सा आही का बोलता है तो किसी का आगमन की सूचना देता। शबरी कहती है तो बता, तू बोल तो रहा है, मेरे भाव भगवान दबाएंगे राम। आइए हम चलते हैं। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, 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 राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं जान कहाँ लगाई है देर रे, तूने में रखे मैंने चुन चुन के बेरे, दोने में रखे मैंने चुन चुन देर रे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे जी, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। लखन सिया रामचंद्र की। माता
माता सबरी उस कागा से पूछती है कि आप तो किसी के आगमन की सूचना देते हो, बताओ मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। माता सबरी कुटिया में रहती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, मन में सोचती है सुबह मेरे प्रभु नहीं आए, दोपहर में जरूर आएंगे, दोपहर में नहीं आए, शाम को मेरे प्रभु जरूर आएंगे। शाम को जब प्रभु नहीं आते हैं, सोती है, सोचती है कल सुबह मेरे राम जरूर आएंगे, कल सुबह प्रभु जरूर आएंगे। प्रातः काल होता है, फिर रास्ते को साफ करती है, सुंदर पुष्पों को बिछाती है, पुष्पाच्छादित पथ है, नैनों में प्रेम का जल है, भगवान के दर्शन से हृदय में ललक है, और सुंदर माता सबरी प्रभु की प्रतीक्षा, इतनी सुंदर प्रतीक्षा कर रही है। प्रेम बढ़ता है, ललक बढ़ता है, कभी कुटी के अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही है। यह कौन दिखात कुटी महनारी, इतय उत होती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर हूँ त छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के मन में कछु पीर भई, या वियोगिनी मानस माही जरी, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यही सुनी। कभी कुटी के अंदर आती है, कभी बाहर आ जाती है, मेरे प्रभु आ गए क्या, नहीं आए तो फिर अंदर चली गई, सोचती है मेरे राम कब आएंगे, कब आएंगे, कभी बाहर कभी अंदर। यह कौन दिखात कुटी महनारी, छिन भीतर बाहर होत छिने, और सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, चैन से नहीं बैठ पाती है। क्यों लगता है प्रभु आ गए तो स्वागत करना है, भगवान का सम्मान करना है। यही के तन में कछु पीर भई, उसके मन में कुछ वेदना है, उसके मन में कुछ टीस है। क्या है, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यही। सबरी क्या है कि साक्षात भगवान राम के प्रेम की मूर्ति है, रघुनाथ के प्रेम की साकार साक्षात मूर्ति है। जैसे जमुना जी भक्ति का सुमंगलमय स्वरूप है, द्रवीभूत तरल स्वरूप जमुना जी भक्ति का है, गोवर्धन पर्वत भक्ति प्रेम के ठोस रूप हैं, वैसे कहते हैं जो सबरी है राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति है। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यही सबरी। सबरी कौन है, भगवान राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति। किंतु जो प्रतीक्षा है कभी निराश नहीं होती। हम आप कहीं जाते हैं, संत महात्मा आए हैं, बताते हैं थोड़ी देर बाद दर्शन होगा, घंटा 2 घंटा बैठते हैं, तहाँ बहुत सारा काम के चले आता है, बोल रखा थोड़ा देर बैठते हैं, फिर कुछ काम लगा है, और कहीं बता दिए 5 घंटा बाद दर्शन हो ही, तब तक 2-4 काम नहीं पड़ जाएगी, हो गए आ गए नहीं आए, दर्शन से वंचित। मगर इसकी प्रतीक्षा, सुबह नहीं आए तो दोपहर में वही लड़क, वही प्रेम, शाम को नहीं आए तो सुबह मेरे प्रभु जरूर आएंगे, वो ललक, वो तितीक्षा, वो प्रेम, वो प्रतीक्षा। कभी सबरी निराश नहीं हुई है। और सबरी की बहुत बड़ी साधना आपको बता दूं, सबरी ने अपने गुरु की सेवा की है, संत की सेवा की है, कभी प्रदर्शन नहीं किया, कभी दिखाई नहीं कि मैंने ये सेवा की है, और सेवा के बदले कहीं कुछ चाहा नहीं सबरी ने। जब आप भगवान की सेवा करोगे, किसी संत की सेवा करोगे, जब आप गुरु की सेवा करोगे और निष्काम सेवा करोगे, तो संसार की वस्तु पदार्थ मिले कि ना मिले, जो निष्काम सेवा गुरु की करता है, जो निष्काम सेवा संत की करता है, उसको भगवान जरूर मिल जाते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। निष्काम भाव से सबरी सेवा की है। सेवा दिखती थी, सेवा करने वाली माता सबरी नहीं दिखती थी। निष्काम सेवा से अंतर्गत शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, और गुरु का आशीर्वाद मिल गया। कि बहुत बड़ी साधना सबरी की है। और बहुत सारे माताओं ने भगवान राम को देखा है अरण्यकांड में। शूर्पणखा ने भी भगवान राम को देखा, और उसकी दृष्टि अलग थी। शूर्पणखा ने भगवान राम को काम की दृष्टि से देखा, वासना की दृष्टि से देखा। परिणाम क्या हुआ, शूर्पणखा के नाक और कान दोनों कट गए। माता सबरी ने भगवान राम को प्रेम से देखा, माता सबरी ने भगवान राम को भक्ति से देखा है। माता सबरी को माता का सम्मान मिला है, माता का आदर मिला है। जो कौशल्या को आदर मिला, सुमित्रा को आदर मिला, उसी श्रेणी में माता का आदर सबरी ने प्राप्त किया। क्यों, भगवान को देखने की दृष्टि अलग अलग है। शूर्पणखा ने वासना और कामना से देखा तो नाक कान कट गए,
सबरी ने वात्सल्य से प्रेम से देखा, भगवान का दर्शन हुआ, आज भी उसका मान सम्मान बना हुआ है। तो देखने की दृष्टि निर्भर करती है, इस दृष्टि से हम देख रहे हैं हमारी कैसी साधना है, कैसी आराधना है। तो सबरी की जो प्रतीक्षा है एक तपस्वी की प्रतीक्षा से कम नहीं है, एक महात्मा के तपस्या से सबरी की प्रतीक्षा कम नहीं, बड़े प्रेम से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है, कभी निराश नहीं हुई है। अपने गुरु के वचन में विश्वास है, मेरे गुरु ने कहा है कि जरूर प्रभु राम चल करके मेरी कुटिया तक जरूर आएंगे। गुरु के वचन प्रतिदिन जे सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। जिनको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता है, सपन में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती है। सबरी विचार कर रही थी, प्रभु पता नहीं आप कब आओगे। आप वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखेंगे, सबरी जब मतंग मुनि के आश्रम में आई तो 5 साल की थी, और जब भगवान का दर्शन हुआ तो सबरी की अवस्था 88 साल की। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सबरी ने 83 साल तक प्रभु राम की प्रतीक्षा की है। पद्म पुराण के अनुसार माता सबरी ने 10,000 साल तक भगवान राम की प्रतीक्षा की है। बाल्यकाल से प्रतीक्षा कर रही है। आज केस धवल हो गए हैं, शरीर के त्वचाओं में झुर्रियां पड़ गई हैं, कमर झुक गया है, शरीर वृद्ध हुआ है, और भगवान के दर्शन की लालसा, भगवान के चरण धोने की कामना वो तो वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले जैसे थी। वो ललक, वो प्रेम, भगवान के दर्शन की कामना भी वैसे ही। आज मन में भगवान से बात करती, प्रभु हो सकता है आपको आने में विलम्ब हो जाए, एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन के अनुजो मिल गई हैं, पानी पाए पखारन को दृग देखन को तरसे। प्रभु यदि ऐसा हुआ, आपको आने में विलम्ब हुआ और कहीं मेरे जीवन का समय कम रहा, कहीं मेरा शरीर छूट गया, एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन के अनुजो मिल गई हैं, पानी पाए पखारन को और दृग देखन को तरसे रह जाए। प्रभु यदि और ज्यादा कहीं आपको विलम्ब हो गया तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से अपने चरण कमल को धोऊं, आपके चरण का प्रक्षालन करूं। मेरी इच्छा है अपने प्रभु, अपने सरकार के इन नेत्रों से दर्शन कर लूं। यदि अधिक विलंब हो गया तो चूंकि मैं आपका चिंतन करती हूँ, चूंकि आपका मनन करती हूँ प्रभु, तो मरने के बाद आप में ही मिल जाऊंगी। एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन के अनुजो मिल गई हैं, पानी पाए पखारन को और दृग देखन को तरसे रह गई हैं। प्रभु यदि आप, मेरे गुरु ने कहा है आएंगे जरूर, यदि मेरे जाने के बाद आप आए तो मेरे मन में 2 इच्छा अधूरी रह जाएगी, 2 प्यास रह जाएगी, आपके चरण कमल को धोने की इच्छा, इन नेत्रों से आपके दर्शन की इच्छा। बहुत समय बीता, आज सबरी के अंग फड़कने लग गए। फरकत भुजबाम विलोचन सबरी सोच रही आई है का राजू लोचन। वाम अंग फड़कने लगे तो सबरी ने सोचा कि वाम अंग माताओं के फड़कने लगे तो शुभ संकेत होता, और सबरी कहती मेरे लिए शुभ संकेत एक ही है, प्रभु राम का दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन। पर उसी जंगल में और एक से एक महात्मा बैठे। एक महात्मा है जो भगवान राम के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, अन्न केवल फल ग्रहण करते हैं, वो फलाहारी बाबा। वो कहते हैं जब भगवान राम आएंगे ना, पहले मेरी कुटिया में आएंगे। क्यों? मैंने भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में भोजन का त्याग कर दिया, केवल फल खाता हूँ। दूसरे महात्मा ने कहा भैया भगवान राम यही देख के आएंगे, तो मैंने तो फल का भी त्याग कर दिया है, केवल दूध पी करके तपस्या करता हूँ, पैहारी बाबा हूँ। यदि भगवान भोजन देख करके आएंगे, पहले मेरी कुटिया में आएंगे। मैंने अन्न का भी त्याग कर दिया है, मैंने भोजन का भी त्याग कर दिया है, केवल दूध पी करके भगवान का भजन कर रहा हूँ। एक और महात्मा आ गए, कहा भैया भगवान यदि आहार विहार देख करके आएंगे तो मैं जलाहारी बाबा हूँ, मैंने अन्न का भी त्याग कर दिया, फल का भी त्याग कर दिया, दूध का भी त्याग कर दिया, मैं केवल जल पी करके तपस्या करता हूँ। यदि भगवान यही देख करके आएंगे, पहले मेरी कुटिया में आएंगे, मैं जलाहारी बाबा हूँ, केवल जल पी करके भगवान का भजन कर रहा हूँ। एक और सिद्ध महात्मा आ गए, अरे कहा भैया भगवान यही देख करके आएंगे तो मैं वायुहारी बाबा हूँ, केवल हवा पी करके, वायु पी करके राम का भजन कर रहा हूँ। यदि यही देख करके आएंगे तो प्रभु राम पहले मेरी कुटिया में।
सबरी कहती है महाराज, चाहे भगवान जलाहरी बाबा कुटिया में आए, कि फलाहारी बाबा कुटिया में आए, कि पयहारी बाबा कुटिया में आए, कि वायुहारी बाबा कुटिया में आए, अरे किसी कुटिया में आ तो जाए, तो जिनके यहाँ आएंगे मैं दर्शन कर लूंगी और मेरे नेत्र धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सबरी आग्रह नहीं रखती कि भगवान मेरे ही यहाँ आए। ये महात्माओं के मन में तो है। आप तपस्या करिए, भजन करिए, अपने भजन का गौरव रखिए, किंतु अपने भजन साधन के सामने किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने को बड़ा समझो, ठीक है, आपका फल लेकर के भजन करना बहुत अच्छी बात है, जल लेकर के तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, पर आपके सामने सबरी कहीं छोटी नहीं है। आपकी तपस्या और सबरी की प्रतीक्षा किसी मामले में कम नहीं है। अपने को बड़ा मानिए पर किसी को छोटा मत मानिए। सुंदर चर्चा चलती रही। सबरी मन में सोचती है, प्रभु आप कब आएंगे। इस तरह से सबरी सुंदर भाव है। आई सबरी भाव में चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के मैं दीवानी मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सभी कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला झुलाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे फल मैं
में सबको प्रतीक्षा है। माता सबरी प्रतीक्षा कर रही, प्रभु कब आएंगे। कहीं जलाहारी बाबा है, कहीं पैहारी बाबा है, कहीं वायुहारी बाबा है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुंदर मंगल में क्षण आता है जब प्रभु आते हैं। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर बूझी रहे। सब सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं और सुंदर भगवान का मंगल में आगमन होता है। अब बड़े बड़े संत महात्मा वहां बैठे हैं, सोच रहे हैं। अब राम जी पूछेंगे वायुहारी बाबा की कुटिया कहाँ पे है। जलाहारी बाबा सोच रहे हैं, अब मेरे राम पूछेंगे कि जलाहारी बाबा कुटिया कहाँ है। वहीं पैहारी बाबा सोच रहे हैं, मेरे प्रभु पूछेंगे कि पैहारी बाबा कुटिया कहाँ है। तो फलाहारी सोच रहा है कि भगवान पूछेंगे फलाहारी बाबा कुटिया कहाँ है। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर बूझी रहे। क्या पूछते हैं? कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर बूझी रहे। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर बूझी रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर बूझी रहे। और प्रभु ने क्या पूछा? आपकी भक्ति अच्छी है, आपकी तपस्या अच्छी है, पर अपने गौरव में किसी को नीचा नहीं समझना चाहते। भगवान ने पूछा माता सबरी की कुटिया कौन सी है, कहाँ है। इधर सबरी देख रही कि प्रभु आ गए सरकार। तो महात्मा मतंग से पूछा था, महाराज मैंने कहीं भगवान राम को देखा नहीं है, प्रभु राम आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी कि ही राम है। तो मतंग ने कहा था कि बेटी राम को देखना, मैं 4-5 लक्षण बता रहा हूँ, मिला लेना। तो लक्षण मिल जाएंगे तो जान जाना ही राम जी है। अब सबरी लक्षण मिला रही है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट रुगले बनमाला। महात्मा मतंग ने कहा था बेटी राम जी आएंगे देख के मिलाना, उनके जो नेत्र है ना वो कमल के समान है। सरसिज लोचन बाहु विशाला। सबरी ने देखा हाँ मेरे प्रभु के नेत्र कमल के समान है। पहला लक्षण मिल गया कि राम जी। दूसरा लक्षण भगवान राम आजान बाहु है, भगवान की भुजाएं बड़ी विशाल है। तो सरसिज लोचन बाहु विशाला। सबरी ने देखा भगवान राम की भुजाएं घुटने तक आ रही, आजान बाहु है। दोनों लक्षण मिल गया, यही राम है। कहे प्रभु राम आएंगे ना तो जटा का मुकुट होगा, सिर में जटा धारण किए रहे होंगे और गले में वनमाला होगी। जटा मुकुट रुगल बनमाला। और ये भी याद रखना प्रभु राम अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके लघु भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण जी भी आएंगे। सबरी पूछती सरकार आपके साथ में कौन है। कहते हैं सबरी ये है मेरा छोटा भाई और मैं ही हूँ तेरा रघुराई। जो गुरु जी ने कहा है मिलाने में वही हूँ, वो लखन सिया रामचंद्र की। सबरी के आश्रम पर सबरी देखी राम गृह आए। सबरी अपने कुटिया को भी आश्रम नहीं कहते हैं, सबरी कहते मेरा घर है। मगर भगवान क्या कहते हैं? सबरी के आश्रम पधारा। भगवान उसके आश्रम में आए। सबरी देखी चरण लपटाई, गदगद हो गई। मेरे गुरु ने कहा था कि बेटी तुझको प्रभु को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो प्रभु राम तुझको ढूंढने के लिए स्वयं आ जाएंगे। आज गुरु को याद करती है, मेरे गुरु की कृपा, संत भगवान की कृपा, प्रभु स्वयं चल करके आ गए। पुनि सुंदर आसन बैठारे, सुंदर आसन प्रभु को बिठाया और सादर जल ले चरण पखारे। भगवान राम कहते हैं सबरी एक दिन मन से बात कर रही थी
एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन के अनुजो मिल गई हैं, पानी पाए पखारण को देखन को तरसे रह गई। अरे आप कह रहे थे प्रभु यदि आपको आने में देर हो गई मैं आपसे मिल तो जाऊंगी, पर आपके चरण धोने की लालसा और आपके दर्शन की प्यास मन में बनी रह जाएगी। भगवान कहते हैं ले सबरी चरणों को धो ले और देख, जितना देखना है देख ले, जितना दर्शन करना है नेत्र भर के दर्शन कर ले। आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान राम ने कहा था कि सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मार्ग सरल है, सुखद है, जो भगवान तक लेकर के जाता है, भगवान का दर्शन करा देता है। यदि आप चल सकते हो तो आप चल करके भगवान के पास चले जाओ। यदि आप नहीं जाओगे, मेरे भक्तवत्सल भगवान, भक्तवत्सल राम स्वयं चल करके आपके पास चले आएंगे। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है, ये भक्ति के मार्ग की महिमा है। आज राजेंद्र सरकार चल करके स्वयं आ गए तो सादर जल ले चरण पठारे। आज सुंदर जल से भगवान के चरणों को धो रही है। कौन से जल से? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपत हो। तो प्रेम का जल दीर्घ बिंदु भरा हुआ है, प्रेम से परिपूर्ण है नेत्रों का जल। नेत्र सजल हो गए और नेत्रों के जल से आगमन के सुंदर चरणों को धो दिया और सुंदर सुंदर फल ला करके रखी है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाओ। सुंदर सुंदर फलों का चयन करके रखी है। किस वृक्ष का फल मीठा है, इसका और ज्यादा मीठा है, इसका थोड़ा खट्टा है, नहीं लेना है। सुंदर फल ला करके रखी है। तो आध्यात्म रामायण में फल की ही चर्चा है सुंदर, वाल्मीकि रामायण में भी फल की ही चर्चा है। कई संतों ने वेद की भी चर्चा कर दी है। तो फल ही मुख्य है। सुंदर फल को दिया, भगवान प्रशंसा करते हैं, भगवान चर्चा करते हैं, बार बार प्रशंसा करके भगवान राम सबरी के फल को खा रहे हैं। और किसी ने पूछा, कहे भगवान राम को 2 बार के भोजन की याद है। कहे सबरी कहे विदुर घर, हरि जी में 2 बार। एक सबरी के भोजन की याद है, जो फल खिलाया है। और जो विदुरानी थी, विदुर की पत्नी विदुरानी, केले का छिलका भगवान को भोग लगाई थी, कि 2 प्रसाद भगवान को याद है। भगवान को कई जगह भोजन हुआ है। घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, और भई जब जहाँ पहुनाई। घर में माता कौशल्या ने भोजन कराया, कहा लाला भोजन कैसा लगा। माता जानकर ही भोजन बना खिलाया है, कहे प्रभु भोजन का स्वाद कैसा लगा। गुरुकुल में गुरु माता अरुंधति ने भोजन बनाया, सुंदर प्रेम से खिलाया, कहा लाला कैसा लगा। भगवान ने कहा बढ़िया है, अच्छा है। बार बार को जिद करके पूछे, घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहाँ पहुनाई। तो कहे भगवान सबसे अच्छा भोजन कहाँ का लगा। तब प्रभु कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाया। घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ कही प्रभु सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कहा भोजन तो सब जगह किया, पर जो स्वाद जो आनंद सबरी के फल में था, जो स्वाद जो आनंद विदुरानी के केले के छिलके में था, वो कहीं दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि मान हुए भगति कर नाता। भगवान पहले कहते हैं वो प्रेम का नाता मानते हैं, वो भक्ति का नाता मानते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मानव एक भगति करना था। इसलिए बारंबार भगवान इस बात को कहते हैं, पकड़ ले, गांठ बांध करके रख ले कि जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ करहूं।
दृढ़ बांध के रख लीजिए। जो भक्ति के योग है, भक्ति का मार्ग है, सबसे सहज है, सरल है। तो भगवान करुणाधाम भगवान सरकार माता सबरी को नवधा भक्ति को उपदेश करते कि सावधान सुनो धरो मन मान, नवधा भगति कहाँ तो पानी। भगवान कहते हैं सबरी, जो नवधा भक्ति है इसका वर्णन तेरे सामने कर रहा हूं। करना क्या है कि सावधान सुनो धरो मन मान। नवधा भक्ति को सावधानी सुनना है और मन में धारण करना है। क्यों? बुद्धि का काम है जानना और मन का काम है मानना। बुद्धि से विचार किया जाता है और मन से मान लिया जाता है। तो कई जगह मानने में अच्छा होता है, मानने में काम बन जाता है, और कई जगह जानने में काम बन जाता है। भगवान का रूप है। संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, मान लीजिए, गुरु की बात मान लेंगे तो कल्याण होगा, संतों की बात मान लेंगे तो कल्याण होगा। और मानने में काम ना बने तो बुद्धि से विचार करिए, तत्व का चिंतन करिए, ब्रह्म का विचार करिए। तो भगवान का जो स्वरूप है वहाँ विचार किया जाता है। तो गुरु की जहाँ आज्ञा है, संत की आज्ञा है, वहाँ मानने में मंगल होता है। अच्छा, मानने में कैसे मंगल होता है? कहीं की कन्या है, कहीं का वर है, दोनों पक्ष का समाज बैठा, ब्राह्मण बैठे, मंत्रोच्चारण हुआ, ब्राह्मण ने पानी ग्रहण कराया और कहा, भैया आज से आपकी पाणी ग्रहिता पत्नी है। कन्या ने वर ने मान लिया कि मेरी पत्नी है, और कन्या ने मान लिया मेरा पति है, और सारा जीवन चल गया कि नहीं चल गया? आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी पत्नी है, तो वर ने स्वीकार किया, पत्नी के रूप में मान लिया, और कन्या ने मान लिया कि मेरा पति है, और घर गृहस्थी की गाड़ी सारा जीवन चल जाता है। तो कई जगह मानने में मंगल और कल्याण होता है। तो संत जो कहें, भगवान जो कहें, उसको मान लेने में कल्याण है। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना कार्या प्रपत्ति शरणागति। संतों के बात को, गुरु के बात को, शास्त्र के बात को महाविश्वास पूर्वक मान लेना, यही शरणागति है। तो भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो धरो मन मान। सुंदर भगवान नवधा भक्ति को उपदेश करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान इतनी सुंदर नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। आइए दो बार भगवान का नाम लेकर के फिर इसको प्रारंभ करेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण भगवान की। तो ये नवधा भक्ति का वर्णन कई जगह है। रामचरितमानस में भी है, आध्यात्म रामायण में भी इसका वर्णन है, शिव पुराण में भी सुंदर नवधा भक्ति का वर्णन है। भगवान जब इसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। अच्छा भैया, आरती थोड़ी देर पहले बता दो, वो हिसाब से विराम कर लो भाई, आरती टाइम हुई तो भगवान कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। तो जैसे वैद्य हमको दवा देता है, वैद्य दवा देता है, आयुर्वेदिक दवाई लेंगे तो वो कहेगा ये दवाई खा रहे हो, आपको खट्टा नहीं खाना है, ज्यादा तला भुना नहीं खाना है, मिर्च वाला नहीं खाना है, तेला भुना नहीं खाना है। वो बताता है उसके साथ साथ कि क्या परहेज करना है। आप परहेज करोगे दवा का अधिक लाभ होगा।
यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। दो शब्द है, एक है संग और दूसरा है साथ। हमको क्या करना है? संग करना। जब हमारा शरीर संत के पास में हो उसको साथ कहते हैं। कई बार शरीर तो पास में होता है, मन यहाँ वहाँ कहीं चला जाता है। जैसे कथा बहुत समय हो गया, विलम्ब होने लग गया तो माताओं को चिंता हो जाती है, घर जाना है, भोजन बनाना है, तैयारी करना है। स्वाभाविक है, जो इस काम में रहता है चिंता हो जाती है। हम लोग भी बहुत समय होता है, कहीं आना है जाना है तो मन में चिंता हो जाती है। तो शरीर तो पास में है पर मन यहाँ वहाँ कहीं भी चला गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। संग कहाँ होगा? जहाँ आपका मन होगा वहाँ संग होगा, और संग से आसक्ति होती है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। जब शरीर साधु के साथ में है, शरीर संत के पास में है तो साथ है। जब हमारा मन भी संत के पास में है तो संग है। तो शरीर भी संत के पास हो और हमारा मन भी संत, दोनों पास में होना चाहिए। तन भी वहाँ हो और मन भी वहाँ हो। इसलिए कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तन भी रहे और मन भी पास में रहना चाहिए, तब हमको पूरा पूरा लाभ होगा। मन नहीं होगा तो लाभ नहीं होगा। तो संग से आसक्ति होती है, आसक्ति से बंधन होता है। संसार का बंधन, संसार में आसक्त हो गए तो आपका बंधन हो जाएगा। पर यही आसक्ति संत के चरण में हो जाए, गुरु के चरण में हो जाए तो मोक्ष का खुला दरवाजा है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। जो आसक्ति है, मन है, संसार में हो जाएगा, देह में हो जाएगा, गेह में हो जाएगा, परिवार में हो जाएगा, घर में हो जाएगा, व्यापार व्यवसाय में हो जाएगा, सगे संबंधी में हो जाएगा। यहाँ आपका मन लग गया, यहाँ आसक्ति हो गई तो बंधन में बंध जाएंगे, संसार के भवबंधन में बंध जाओगे। और यही आसक्ति, यही मन संत के चरण में लग गया तो मोक्ष का खुला दरवाजा है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। तो संत का साथ जो है मोक्ष को देता है। भागवत में भी इसकी चर्चा हुई है, कपिलोपाख्यान में। प्रसंग मजरम पास मातमनः कवियो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वार मपावृतम्। ये जो संग है ये संसार में बांधने वाला होता है। प्रसंग मजरम पास मातमनः कवियो विदुः। विद्वानों ने, कवियों ने कहा कि हमारा मन संसार में लगा हुआ है अभी तक, इसलिए बंधन में बंधे हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है। माँ के गर्भ में आते हैं, संसार में आते हैं, कर्म करते हैं और जो पाप पुण्य होता है उसके फल को भोगने के लिए दोबारा संसार में हमको आना पड़ जाता है। तो ये छूटेगा कैसे? ये जो संग है ना, उसके दिशा को बदलना है। संसार में लगा है, संत के चरण में लगाना है, गुरु के चरण में लगाना है, महात्मा के चरण में लगाना है। प्रसंग मजनम पास मातमनः कवियो विदुः। इस संग को विद्वानों ने बंधन कहा है, मगर स एव साधुषु। यही संग संत के साथ हो जाए, यही संग साधु के साथ हो जाए। प्रसन्न मजरम पासमात्मना कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। यही संग यदि संतों का हो जाए, साधु का हो जाए तो मोक्ष का खुला दरवाजा है। भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, भवसागर से पार निकाल देते हैं। आवागमन के बंधन से हमारा बंधन छूट जाता है। उनकी कृपा से ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिल जाता है। उनकी कृपा से भक्ति मिल जाए तो भक्ति मिलकर के भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। कैसे? अभी आपने माता सबरी का प्रसंग सुना है। माता सबरी को संत का संग मिला, सत्संग मिला। माता सबरी को गुरु का संग मिला और संत के संग के प्रभाव से भगवान की भक्ति मिली। गुरु कृपा, संत की कृपा से सबरी को भगवान का दर्शन हो गया। तो संत के संग से मोक्ष मिलता है, दर्शन प्राप्त होता है। संत का हमको दर्शन कैसे होता है?
तो रामचरितमानस में दो भाव की चर्चा की गई है। संत का दर्शन कैसे होता है, किस कारण से होता है। एक चर्चा की गई कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करयंता। एक चर्चा ये भाव आया कि संत का दर्शन कैसे होता है। संत का दर्शन तब होगा जब हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य का फल प्राप्त होगा। जब पुण्य का फल मिलता है तो संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संसृति करयंता। ये संत का संग मिलेगा तो संस्कृति अर्थात आवागमन के चक्कर से हमको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा एक भाव रामचरितमानस में और आया संत के दर्शन के संबंध में, क्या कि बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। जब विभीषण जी महाराज को हनुमान जी महाराज का दर्शन होता है सुंदरकांड में, तब विभीषण महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई है। कहा कैसे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी संत का दर्शन नहीं होगा। विभीषण ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे जैसे संत का दर्शन हो गया, उसको विश्वास हो गया मेरे ऊपर मेरे प्रभु राम की कृपा है, इसलिए तुम्हारा दर्शन हुआ है। अब संत का दर्शन हो गया तो संत के पीछे पीछे चलने पर आगे चल करके भगवंत का भी दर्शन हो जाएगा। बोल संत भगवान की। तो दोनों भाव हुआ, एक संत का दर्शन होता है पुण्य के प्रभाव से, एक चर्चा, और दूसरी चर्चा है संत का दर्शन होता है भगवान की कृपा से। तो अब जब हमको संत का दर्शन होगा तो हम कैसे जानेंगे ये वाला दर्शन पुण्य के प्रभाव वाला है और ये वाला दर्शन कृपा वाला दर्शन है। भाई संत के दर्शन हो ही हमन कैसे जान होगा ये दर्शन है पुण्य वाले, अब ये दर्शन है भगवान की कृपा वाले। तो संतों ने ही बताया दोनों में अंतर क्या है। जब हम स्वयं चल करके संत के पास जाते हैं, हम गए वृंदावन गए संत के आश्रम में गए, वहां संत का दर्शन हो गया। हम काशी गए शंकराचार्य जी के आश्रम में, वहां दर्शन हो गया। हम बद्रीनाथ गए, वहां दर्शन हो गया। हम जगन्नाथपुरी गए, वहां दर्शन हो गया। हम द्वारका धाम गए, वहां शंकराचार्य जी का दर्शन हो गया, किसी संत किसी आचार्य का। तो जब हम चल करके जाते हैं संत भगवान के पास और वहां चल करके हमको दर्शन होता है कि पुण्य का दर्शन है। हम चल करके जाएंगे संत के पास और दर्शन हो गया तो समझ जाना ये वाला दर्शन पुण्य वाला दर्शन है। और जब संत चल करके हमारे घर में आ जाएं, संत चल करके हमारे गांव में आ जाएं, संत चल करके हमारे शहर में आ जाएं, तो समझ जाना ये वाला दर्शन भगवान की कृपा वाला दर्शन है। बोल संत भगवान की। दोनों में क्या अंतर है। आप जब चल करके जाओगे संत का दर्शन करने, अकेले आपको दर्शन होगा, पूरे समूह को दर्शन नहीं होगा। जितने लोग जाओगे 2 जने 4 जने, तो जितने लोग जाओगे उतने को ही दर्शन होगा, तो पुण्य के प्रभाव वाला दर्शन है। और जब संत चल करके हमारे गांव पलानसरी में आ जाए, संत चल करके हमारे नगर में आ जाए, तो सैकड़ों लोगों को दर्शन हो जाता है, हजारों लोगों को दर्शन हो जाता है। तो जब संत चल करके हमारे घर आ जाए, हमारे गांव आ जाए, वहां दर्शन हो कि भगवान की कृपा वाला दर्शन है। आप चल करके जाओ तो पुण्य वाला दर्शन है। बोलो संत भगवान की। हनुमान जी महाराज विभीषण घर पहुंचे हैं नहीं, विभीषण अभी कहाँ है, हनुमान जी स्वयं आए हैं। तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं संत स्वयं चल करके आ जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, और स्वयं चल करके आते हैं। पूरे गांव को दर्शन हो जाता है, पूरे नगर को दर्शन हो जाता है, अधिक से अधिक लोगों को दर्शन हो जाता है, उनका मंगल हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राघव सरकार कहते हैं कि पहली भक्ति सत्संग है, संतों का संग है। मेरे ख्याल से भैया आरती समय, भैया आरती चाहिए, आरती समय होगा ना। हाँ,
तो आरती का समय हो गया है। आज चर्चा को ही विराम देते हैं और कल यही चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत किसे कहते हैं, संत की पहचान कैसे होती है, संत का लक्षण क्या है और संत के जीवन में आने से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या लाभ होता है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा यही चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे और जितनी चर्चा आगे बढ़ जाएगी तो शेष चर्चा कल। आए आरती की ओर चले, आए मंगल में दो में भगवान का नाम बोल। लखन सिया रामचंद्र की, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल लखन सिया रामचंद्र की, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, शासन विधान शास्त्री हो, शासन विधान शास्त्री हो, शासन विधान शास्त्री हो, मठों और मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मठों और मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मठों और मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। धर्म सम्राट स्वामी श्रीकर पात्री जी महाराज की जय हो। जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हर